प्रिय भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरा प्रभु यीशु मसीह में प्रेम भरा सलाम। आज मैं फिर से आप सभी का प्रभु यीशु के साथ इस होप इन फेथ वचन और प्रार्थना की सेवा में आपका स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने आज आपके साथ मुझे फिर एक बार वचन की और प्रार्थना की संगति करने का एक अवसर दिया है। तो आइए हम सबसे पहले प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु आज हमसे क्या बात करना चाहते हैं। आइए अपने आप को खाली करें, अपनी सारी बातों को भुला करके यीशु के चरणों पर आके कहें, प्रभु यीशु मेरी सहायता कर। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपकी स्तुति प्रशंसा करता हूँ कि आपने आज फिर एक बार अवसर दिया है कि मैं इस वचन के द्वारा जो जीवन देता है, जिसमें सच्चाई है, प्रभु यीशु जब इस वचन को जो पढ़ा है, समझा है, उसको प्रभु समझाने की और बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इस वचन को जो तेरा है प्रभु यीशु, तू खुद वचन है, दे हमारे हृदय की गहराई तक उतर जाए। और इस अंतिम दिनों में जबकि पूरी दुनिया प्रभु नाश के ढेर पर खड़ी है, कभी भी कुछ हो सकता है, हम अपने आप को न्याय के दिन के लिए तैयार कर लें, क्योंकि वो दिन बहुत खतरनाक होगा जब हमारा न्याय होगा। पिता, बस उसके लिए मैं तैयार कर, हमारी सहायता कर। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करना कि तेरे वचन को सुनने में, सुनाने में और अपने जीवन में लेने में प्रभु हमें सामर्थ मिल सके। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। इससे पहले कि प्रिय भाई बहनों, मैं आज का वचन आपके साथ शेयर करूं, मैं पवित्र शास्त्र बाइबल से जो आज का स्क्रिप्चर रीडिंग है, बाइबल पाठ है, वो पढ़ना चाहता हूं, जहां इब्रानियों 10 उसके 24, 25, 26 वचन में जो कुछ लिखा है, इसको पहले हम समझेंगे कि ये क्या है। यहाँ लिखा है, और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए एक दूसरे की चिंता की रहो। यहाँ लिखा चिंता। ये कौन से काम में? प्रेम में। ये प्रेम कौन सा है? सवाल ये। प्रेम यीशु मसीह है। प्रेम यीशु मसीह है। प्रेम पवित्र आत्मा है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे मनों में डाला गया है। ये मैं नहीं करा, ये पवित्र शास्त्र बाइबल जो रोमियो 5:5 में लिखा है ना, वो मैं बता रहा हूं आपको। रोमियो 5:5 में क्या लिखा है? और परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे मनों में डाला गया है। हिंदी में लिखा डाला गया है, लेकिन इंग्लिश में लिखा है कि द लव ऑफ गॉड हैज बीन पोर्ड आउट बाय द होली स्पिरिट इन आवर हार्ट, इन आवर माइंड, इन आवर लाइफ। उंडेला गया है। तो कहता है उस प्रेम की भले काम करने के लिए। भला काम क्या है? कि आत्मा बचानी है, प्रभु का काम हमारे जीवन से होना चाहिए। तो उस कार्य में कहता है तुम एक दूसरे को उस्काओ, एक दूसरे को एनकरेज करो, एक दूसरे को उत्साहित करो, उसकी चिंता करनी है। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसे कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहो। और जो जो उस दिन को निकट आते देखो। कौन सा दिन? क्या हो रहा है यूक्रेन में? देखिए, आप सोचिए, मैं जब कल न्यूज देख रहा था, कितने बम फट रहे हैं, कितना धुआं है, कितने बारूद ऊपर आसमान में, बारिश के कारण, हवा के कारण जब ये नीचे आ रही है तो क्या होगा? सोचिए, कितनी बीमारी फैलेगी, चर्म रोग फैलेगा, आंखों का फैलेगा। तो इससे बचने के लिए प्रभु कहता है कि मेरी संगति में आ जाओ। कहता है जो जो उस दिन को तुम देखते हो, जैसे बहुतों की रीति में है, कहते हैं एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो। किसके लिए? बातें करने के लिए, प्रार्थना करने के। और तो और अधिक क्या करो, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते हैं तो पाप के लिए कोई बलिदान बाकी नहीं है। ये सच्चाई कौन सी है प्रिय भाई बहनों? सवाल ये था, कौन सी सच्चाई है? ये सच्चाई वो यीशु मसीह कहते हैं। यीशु मसीह ने सब कुछ करके दिखाया। और अगर हम यीशु मसीह की वो बात जो यीशु ने कहा कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा, व्हेन यू नो द ट्रूथ एंड ट्रूथ विल सेट यू फ्री। तो प्रिय भाइयों बहनों, आज हम इन सारे वचनों के द्वारा कि किस प्रकार से प्रभु यीशु ने हमें समझाया है कि हमें किस प्रकार से आत्मिक जीवन में हमें आत्मिक संबंध और आत्मिक संगति, आत्मिक सहभागिता करनी है, भाईचारे की प्रीति को और बढ़ाना है, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना छोड़ना है। ये नहीं कि अगर आपको किसी ने बुलाया तो भाईने बाजी कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। चर्च के लिए भाईना, प्रार्थना के लिए भाईना, प्रेम की संगति के लिए भाईना आज बन चुका है।
तो इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि हमें एक दूसरे को उस्काना है, एक दूसरे को एनकरेज करना है प्रेम से प्रभु के अच्छे कार्यों के लिए। क्योंकि अब हमारे सामने सच्चाई आ गई है कि सच्चाई ये है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत नजदीक है, संसार का नाश होने वाला है। तो प्रिय भाइयों बहनों, आत्मिक जीवन में और अच्छे आत्मिक संबंधों के लिए बाइबल हमें जो कुछ सिखाती है, हम आज इन्हीं आत्मिक बातों पर, इन वचनों से जो कुछ सीखते हैं मनन करेंगे और बाइबल क्या कहती है और उन्हीं वचनों पर मनन करते हुए उसका क्या सारांश निकलता है, उसका क्या निचोड़ निकलता है, इन बातों पर हम और सोचेंगे, विचार करेंगे, मेडिटेट करेंगे। प्रिय भाई बहनों, प्रेम इंसान से करो, उसकी आदतों से नहीं। और अगर आपको किसी की आदत या किसी का बैठने का, उठने का, उसकी कोई बात पसंद नहीं लगती है, तो आप उसके लिए प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना के साथ उसकी चिंता कीजिए, उसके साथ समय बिताइए। ये मैं नहीं कर रहा प्रिय भाई, मैंने परमेश्वर के वचन में सब कुछ लिखा है। लेकिन होता क्या है, होता ये है कि हम किसी की गलतियां देख लेते हैं या किसी के जीवन से कोई बात हो जाती है, तो हम उसको 10 जगह लोगों में उसकी रूमर फैलाते हैं, उसकी गलतियों को बताते हैं, उसकी बुराई करते हैं, जिसे लुतरापन कहते हैं बाइबल में। आप जब लेवी व्यवस्था की पुस्तक उसका 19-16 पढ़ेंगे, द बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर 19 एंड 16 वर्स में कहता है लुतरा बन के अपने लोगों में नाप फिरा करना और एक दूसरे के लहू बहाने की उक्ति ना बांधो, मैं यहोवा हूं। परमेश्वर कहता है कि तुम ये काम मत करो। एक दूसरे के प्रति मन में कड़वाहट मत रखो, एक दूसरे के प्रति जेलसी मत रखो। प्रभु का वचन कहता है एक प्रेम से अच्छे कामों के लिए एक दूसरे की उन्नति करो। और ये तभी होगा जब हम एक दूसरे से प्रार्थना में और एक दूसरे के साथ मिलेंगे। अगर आपके पड़ोस में कोई है, आपके दोस्त में कोई है, अगर उससे गलती होती है तो बाइबल कहती है अपने पड़ोसी को समझा जा करके उसके लिए प्रार्थना कर, किसी से बदले की भावना से कुछ मत करो। और कहता है आगे बाइबल में 18 वचन में, ना अपने जाति भाइयों से बैर रखो। प्रिय भाई बहनों, मैं 3 लोगों के बारे में आज आपको कहना चाहता हूँ। 3 लोग हैं हमारे बीच में। एक तो हम प्रभु के सेवक हैं जो बाइबल को बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छी डिग्री ले ली है। दूसरी जिन्होंने बपतिस्मा भी ले लिया है, पवित्र आत्मा भी पा लिया है, पवित्र आत्मा का काम भी करते हैं, नाम भी लेते हैं और वचन का प्रचार भी करते हैं और विश्वासी कहते हैं अपने आप को। इनके लिए प्रभु यीशु मसीह कहता है अपने जाति भाई से बैर मत रखो। और तीसरे लोग वो हैं जो जन्मजात ईसाई हैं, क्रिश्चियन हैं, पैदा हुए हैं, उनका तो कोई मतलब ही नहीं है जब तक वो प्रभु को नहीं पहचाने, क्योंकि उनके जीवन में सारी बातें पाई जाती हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपको किसी की बात से दुख होता है या किसी की बातें अच्छी नहीं लगती हैं, तो उससे उसके लिए प्रार्थना करो। और अगर आपको किसी ने कुछ कह दिया है तो उसको नेग्लेक्ट करो, उसको भूल जाओ। जैसे यीशु भी हमारी बहुत सी गलतियों को भूल जाते हैं और यीशु का स्वभाव ऐसा है कि हमारी बातों को कभी हम पर थोपता नहीं है, वो हमें मौका देता है। प्रिय भाई बहनों, हम क्या करते हैं जब किसी के साथ ऐसी बात हो जाती है, तो अपने संगति से नहीं, अपने मन से नहीं, अपने बीच से भी उसकी रिश्तेदारी को तोड़ देते हैं, निकाल देते हैं। क्या ये मसीह जीवन है? मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्या आप विश्वासी हैं? क्या आप वचन पढ़ते हैं? क्या आप चर्च जाते हैं, होली कम्युनियन लेते हैं? जिस हाथ से रोटी लेते हो, जिस हाथ से कप लेते हो, आपका हाथ नहीं कांपता? आपको याद नहीं होता यीशु ने कहा है कि जब तू प्रभु भोज लेने जाए, जब तू वेदी पे जाए, तो तेरे मन में अगर कोई गलती है तो जाके उससे पहले मेल मिलाप कर, उससे संबंध स्थापित कर। क्योंकि प्रिय भाई बहनों, आत्मिक रिश्तों से बढ़कर कोई और रिश्ता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। प्रभु यीशु की बातों को याद रखिए कि प्रभु यीशु मसीह आपसे क्या कहना चाहते हैं। अपने संबंधों को बनाइए, बुरा समय न्याय के दिन के लिए तैयार किए।
जब हम अय्यूब की पुस्तक पढ़ते हैं, अय्यूब के जीवन को देखते हैं, तो आप पाएंगे कि अय्यूब के ऊपर जब दुख तकलीफ आई तो उसके 3 मित्र उसके पास मिलने के लिए आए, उसके साथ दुख बनाने के लिए। थोड़े दिन तो दुख बनाया, उसके बाद जो अय्यूब को उन्होंने बाइटिंग रिमार्क्स किए, कड़वे शब्द बोले, तूने पाप किया है, तूने कोई ऐसा किया है, इसलिए तेरे ऊपर ये सारी बुराइयां तकलीफ आई है। और ऐसा हम आज भी करते हैं। बहुत से लोग पता है क्या करते हैं, तेरे को ये रोग हुआ है ना, तेरे को बीमारी हुई है ना, या दूसरे से कहते हैं इसके जीवन में बीमारी दुख तकलीफ पता है क्यों आई है, शाप है, इसने कोई पाप किया होगा। कभी मत कहिए ऐसे, कभी मत कहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप बीमार नहीं हुए? अपने जीवन को देखिए कि आपके जीवन में कौन सी बीमारी को आपने झेला है, कौन सी ऐसी बीमारी है जो आपके शरीर से लगी हुई है, कौन सी ऐसी बीमारी है जो आपको परेशान कर रही है, प्रार्थना कर रहे लेकिन जान ही नहीं है। और अगर प्रार्थना के द्वारा आप चंगे हो गए, ठीक हुई हैं, तो क्या अभी भी अंदर वो कड़वाहट है क्या? हमारे अंदर बीमारी जब आती है ना, तो प्रभु यीशु मसीह एक तरह के पिता होने के नाते हमें पिटाई करता है और हमारे अंदर से गंदगी निकालता है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं कि इतना होने के बाद भी वो लोग अपने जीवन से गंदगी नहीं निकालते, वो एक कड़वाहट रखते हैं। प्रेरित 8 अध्याय पढ़ना, वहां पे सिमोन को जो टोना टोटका करने वाला था और चमत्कार करता था, जब उसने पैसा देके पवित्र आत्मा खरीदना चाहा, तो उसको क्या कहा, तेरे अंदर पित्त की सी कड़वाहट है, अपने बुरे विचारों को छोड़ दे, प्रार्थना करके परमेश्वर तेरे पर कोई तेरे मनों के भेदों को ठीक करे। प्रिय भाई बहनों, आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन में कि हम रोज कितनी गलतियां करते हैं, रोज गलतियां करते हैं, और यीशु हमारे इन गलतियों को नजरअंदाज करता है। वो एल शद्दाई है, माँ का स्वभाव है उसमें। यीशु हमारी गलतियों को भूल जाता है, उसे याद नहीं करता, मौका देता है। अय्यूब की पुस्तक जब आप 11 अध्याय 6 अध्याय वचन पढ़ेंगे तो वहां लिखा, इसलिए जान ले कि ईश्वर तेरे अधर्म से बहुत कुछ भूल जाता है। अगर परमेश्वर हमारे एक एक पाप का बदला लेने लगे ना, तो प्रिय भाई बहन, हम एक दिन भी खड़े नहीं रह सकते। और परमेश्वर के वचन कहता है वो तो तेरे सारे अधर्मों को चंगा, तेरे अधर्मों से तुम्हें माफ करता है, तेरे सारे रोग को चंगा करता है। इब्रानियों 8:12 पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत हूँ। परमेश्वर दया करता है हमारे अधर्मों के लिए, कि उसको मौका देता है, और उनके पापों को फिर वो स्मरण नहीं करता, याद नहीं करता। अगर आपको समय मिलता है तो यूहन्ना का 9 अध्याय पढ़िए। आप वहां पढ़ेंगे कि यीशु मसीह अपने चेलों के साथ जा रहा था, तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति है जो जन्म का अंधा है। तो चेलों के जीवन में जैसे आप लोगों के जीवन में है ना, जैसे आप कहते हैं इसने पाप किया होगा इसलिए इसके जीवन में ये शाप आया, दूसरों से कहते होगा इसने पाप किया होगा इसलिए ऐसा हो गया इसको। चेलों का भी ये स्वभाव था। चेलों ने क्या, प्रभु यीशु तू बता कि ये अंधा पैदा हुआ है, किसने पाप किया, इसने या इसके माता पिता ने? तो प्रभु यीशु ने क्या कहा? प्रभु यीशु ने कहा ना तो इसके माता पिता ने और ना इसने पाप किया, परंतु ये इसलिए हुआ है कि परमेश्वर के काम इसमें प्रकट हो, परमेश्वर की महिमा इसके द्वारा हो। परमेश्वर आपको जो बीमार करता है, आपको बेटा जान करके लिखा है कि यदि तेरे को डांटे तो यह मत सुना, क्योंकि वो तेरे को पुत्र जानकर तेरे साथ वो व्यवहार करता है। प्रिय भाई बहनों, आपको मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु के वचन में प्रभु यीशु ने कभी किसी पर दोष नहीं लगाया। प्रभु यीशु ने हमेशा लोगों से कहा है कि जब बेचारी पत्नी औरत को लेके आया तो लोग पथराव करना चाहते थे। यीशु ने कि तुम में से जो पापी हो ना वो उसको पहला पत्थर मारे। और यीशु ने कहा कि जा मैं भी तेरे को क्षमा करता हूँ। प्रभु ने क्षमा किया और वो आपको क्षमा करता है। कभी किसी पर दोष मत लगाइए। यदि आप यूहन्ना 14:15 पढ़ेंगे, अगर आप वास्तव में यीशु के विश्वासी हैं तो इस वचन पर मनन कीजिए और देखिए, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञा को मानेंगे। एक दूसरे के साथ संगति करो। अगर कोई आपको अपने घर पे प्रार्थना के लिए बुलाता है, यदि कोई आपको अपनी खुशी में बुलाता है, तो भाई ने बाजी मत कीजिए, नहीं तो यीशु का वचन आपको याद दिलाएगा कि किस प्रकार से प्रभु यीशु ने दृष्टांत का, किसी ने एक जेनवार रखी, उसने बहुतों को बुलाया, और जब बुलाया तो एक ने कहा कि मैंने जमीन मोल लिए उसको देखने जाना है, एक ने कहा मैंने बैल मोल लिए उनको परखने के लिए जाना है, एक ने कहा मैंने शादी की है। ये सारे एक्सक्यूज है, 3 एक्सक्यूज है। जब
प्रार्थना की संगति के लिए, अपनी खुशी में आपको कोई बुलाता तो आपको जाना है। अगर आपके बहानेबाजी करते हैं तो प्रभु यीशु उसका न्याय करेगा, क्योंकि बाइबल क्या कहती है कि आप प्रभु भोज भी ले रहे हो, बाइबल भी पढ़ रहे हो और मन में कड़वाहट भी रख रहे हो और क्षमा नहीं कर रहे हो और मेल मिलाप नहीं कर रहे हो। जैसे यूहन्ना 5:9 में यीशु ने कहा कि धन्य जो मेल मिलाप करते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के बेटे और बेटियां होंगे। और पौलुस ने इसको और आगे बढ़ा करके इस बात को कहा है, दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय उसके 18 से आगे में, कि किस प्रकार से परमेश्वर ने प्रभु यीशु के द्वारा संसार से मेल मिलाप कर लिया, मेल मिलाप का वचन सौंप दिया। ये बाइबल जो है मेल मिलाप का वचन है, इसमें सारी बातें मेल मिलाप के लिए, इसलिए कहते हैं जब तुम इन बातों को होते देखो क्यों और संगति करो और प्रेम से भले कामों के लिए एक दूसरे को उस्काओ, एनकरेज करो। तो प्रिय भाई बहनों, दूसरा शमूएल उसके 15 अध्याय 22वें वचन में यही सिखाना चाहता है, आपके जितने भी अच्छे काम हैं अगर उसमें आज्ञा पालन नहीं है तो सब बेकार है। क्योंकि शाऊल ने क्या किया था, परमेश्वर ने जो उसे आज्ञा दी थी उसने वो नहीं किया, उसने वो किया जो करना नहीं चाहिए था। परमेश्वर ने कहा सबको नाश कर देना, लेकिन उसने अच्छी चीजों को अपना मन लगाया। तो शमूएल की पुस्तक में लिखा है, शमूएल ने कहा क्या यहोवा परमेश्वर होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के मानने से। प्रिय भाई बहनों, ओबीडियंस इज अ बेटर देन सैक्रिफाइस। आप दान देते हो, धर्म कर्म करते हो, अगर आपके जीवन में आज्ञाकारिता नहीं है। मेरे को वो वचन बहुत अच्छा लगता है, यशायाह उसका 1 अध्याय उसके 19 वचन में, अगर तुम प्रभु यीशु के पास आते तो आज्ञाकारी बालकों के समान, बी ए ओबीडिएंट चाइल्ड, वी हैव टू कम टू द लॉर्ड एंड वी हैव टू ओबे जीसस commandment, we have to obey Bible, what the Bible says we have to obey that। क्योंकि मेल बलियों से उतना प्रसन्न नहीं होता परमेश्वर जितना कि अपनी बात मानने से, कि मेरे बच्चे ने मेरी बात मान ली है। तो इसलिए प्रिय भाई बहनों, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आप इन दिनों अपने आप को तैयार कीजिए, क्योंकि दिन बुरे हैं और दिन बुरे